प्रिय विद्यार्थी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रांजल एकेडमी के इस चैनल के माध्यम से चल रही कक्षाओं के सिलसिले में आज एक बार फिर मैं आपके लिए बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट वर्ड्स का जो कलेक्शन है एग्जाम से रिलेट करने वाला, वो आपको सिखाने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में और सीखते रहिए इंग्लिश विद तेजपाल सर। तो आज की जो अपनी क्लास है, जिसमें स्पेलिंग्स या स्पेलिंग एरर से रिलेटेड जो परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार तरीके से आप वर्ड्स को सीख पाओगे। तो आज का जो सेक्शन है, इस सेक्शन का नाम है वोकैब की ABCD। तो जानिए ABCD यहाँ पे क्या है। तो ए के अंदर मैंने जो लिया है वो लिया है एनिमल से रिलेट करने वाली वोकैब को। एनिमल या जानवर अपन कहें, चाहे वो वाइल्ड है, चाहे वो पेट है, चाहे वो पानी में रहने वाले सी एनिमल्स हैं, चाहे सी बर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें अपन सीखने वाले हैं। तो इस सेक्शन के अंदर एनिमल से रिलेट करने वाला मेरा जो पहला वर्ड है वो है बफेलो। तो सीखिए आप कि बफेलो की राइट स्पेलिंग क्या होती है। इस वर्ड के अंदर ज़्यादातर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, वो होते हैं ओ के बाद में W और ऐड कर दिया जाता है, BUFFALOW। नाजीना बिल्कुल रॉन्ग होगा, इसमें लास्ट में क्या रहेगा, ओ रहेगा। नेक्स्ट वर्ड मेरा है वो है एक बंदर की प्रजाति होती है चिंपांजी। देखो राइट प्रोनाउंसिएशन करोगे तो वर्ड राइट जाएगा आपका, चिंपांजी। नेक्स्ट वर्ड है वो है मेरा क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वो है कमीलियन। ध्यान देना इसमें, कमीलियन याद करने के लिए आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, चैमेली, चैमेली प्लस ऑन। राइट प्रोनाउंसिएशन इसका होगा कमीलियन, जो गिरगिट का एक नाम होता है। नेक्स्ट वर्ड है वो है मेरा जिराफ। तो जिराफ की राइट स्पेलिंग सीखिए क्या होती है। नेक्स्ट वर्ड है वो है गोरिल्ला। और नेक्स्ट वर्ड है वो है अपना हिप्पोपोटेमस। ध्यान देना, हिप्पो में P डबल हो जाएगा, पोटेमस लास्ट में भी ध्यान देना, यहाँ यू की जगह ए या ई कर दिया जाता है, जो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है वो है मेरा कंगारू। कंगारू की स्पेलिंग में लास्ट में क्या होता है, ओ डबल होता है भाई साहब। और नेक्स्ट वर्ड है वो है मेरा लेपर्ड, जो किसका नाम है, तेंदुए का नाम है। तेंदुआ एक जानवर है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेपर्ड बोलते हैं। और लास्ट वर्ड है वो है मेरा मंगूस। मंगूस किसको कहते हैं, नेवला जो होता है उसको मंगूस कहते हैं इंग्लिश में। तो वर्ड पे ध्यान दीजिए। और अगला जो वर्ड है अपना वो है अपना पॉर्क्यूपाइन, जो कि एक जीव होता है जिसके ऊपर कांटे कांटे जैसे बने होते हैं, हिंदी में जिसको कहते हैं शाही, या अपन मारवाड़ी वाले उसको झाऊ मूसा ऐसे भी बोल देते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉर्क्यूपाइन कहते हैं। अगला जो वर्ड है डियर मीन्स हिरण होता है, लेकिन 12 सिंगा जो होता है उसको क्या कहते हैं, रेनडियर। तो यहाँ रेन जो वर्ड है इस पे ध्यान दीजिए आप, रेनडियर की राइट स्पेलिंग क्या होगी। अगला जो वर्ड है वो है अपना राइनो। ध्यान दीजिए, यहाँ राइनो भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, राइनोसेरोस, राइनोसॉर्स, राइनोसॉर्स। अगला जो वर्ड है वो है अपना स्क्वायरल। स्क्वायरल किसका नाम होता है, गिलहरी का। और अगला जो वर्ड है वो है अपना टॉर्टोइस, कछुआ जो होता है। तो एनिमल से रिलेटेड ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं, पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके और अभी लर्न कर लीजिए, ताकि आपको 1, 2, 3 नंबर से पीछे नहीं रहना पड़े। फिर बात आती है कि एनिमल या जानवर या अपन लगभग कृषि प्रधान देश के अंदर रहते हैं, तो पशुपालन का बिजनेस जो है बहुत ही शानदार है। तो सीखिए साथ में पशुपालन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो पशुपालन को इंग्लिश में कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री या ब्रीडिंग। हस्बेंड्री का मतलब एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग होता है,
और एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है, पशुपालन होता है। तो ऐसे नहीं कि आप कनेक्टिविटी बना दो हस्बैंड पति, हस्बेंड्री पत्नी, नाजीना। एनिमल हस्बेंड्री का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, पशुपालन। तो ये 15 वर्ड्स की सीरीज है, ये हो गई अपनी ए। और अगली जो सीरीज है उसमें अपन बी से सीखने वाले हैं। तो बी से अपन क्या सीखेंगे अभी जानिए। तो बी से अपन सीखने वाले हैं बर्ड्स के नेम। ए से अपन ने सीखा एनिमल्स के नेम, तो बी से अपन सीखेंगे बर्ड्स के नेम। तो एक प्यारा सा बर्ड होता है जिसको कहते हैं कुक्कू, कोयल। तो कुक्कू की राइट स्पेलिंग क्या होगी देखिए जरा। ऐसे ही एक पक्षी का नाम होता है मैना। तो मैना का राइट वर्ड है, ध्यान दीजिए कैसे होगा, MYNAH। ऐसे ही एक बर्ड होता है बुलबुल, जिसको कहते हैं इंग्लिश में उसको क्या कह देंगे, नाइटिंगेल। देखो यहाँ पे क्या है, नाइट, नाइटी, नाइटिंग, नाइटिंगेल, ऐसे बना लीजिए इसको तोड़ तोड़ करके। अगला जो वर्ड है अपना वो है ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग जो होता है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑस्ट्रिच कहते हैं। अगला जो वर्ड है अपना वो है एक प्यारा सा जानवर या पक्षी होता है कबूतर। तो कबूतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कबूतर को इंग्लिश में कहते हैं पीजन। तो पीजन की स्पेलिंग है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, ध्यान दीजिए वरना यहाँ अपन खुद कबूतर हो जाएंगे। अगला जो है एक प्यारा सा पक्षी होता है जिसको हिंदी में तितर कहते हैं और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, पार्ट्रिज। ऐसे ही एक पक्षी होता है पेंगुइन। देख लीजिए इन वर्ड्स को जो बर्ड से रिलेट करने वाले हैं। अगला जो है एक अपन नॉर्मली जानते हैं सारे, जो चिड़िया होती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पैरो। चिड़िया को क्या कहते हैं, स्पैरो। तो इसके अंदर आर जो है वो क्या होगा, डबल होगा। ऐसे ही अपना एक पक्षी होता है वुड पेकर, जो लकड़ी को अपनी चोंच से खोदता रहता है, कठफोड़ुआ भी जिसको हिंदी में कहते हैं। तो वुड पेकर, पेकर वर्ड है, इस पे ध्यान दीजिए, वुड वाला तो याद रह जाएगा। और लास्ट अपना जो है वो क्या है, वल्चर, गिद्ध जो होता है उसको कहते हैं। तो अभी अपन ने सीखे थे एनिमल्स के 15 नेम और यहाँ पे अपन ने सीखे हैं बर्ड्स के 10 नेम, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जिनके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया अपना ए और बी। अब बात करते हैं अपन सी और डी की। तो इससे पहले बी में ही कुछ वर्ड्स मैं और बता देता हूँ जो रिलेट करेंगे बॉडी पार्ट्स के नेम को। तो कुछ बॉडी पार्ट्स के नेम भी ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग है। तो इसमें अपन ले रहे हैं जो वर्ड है अपना पहला, वो है अपना फॉरहेड। माथा जो होता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये वाला ई यहाँ अपने को कंफ्यूज कर देता है। उसके बाद में गर्दन की जो स्पेलिंग होती है NECK, यहाँ बहुत सारे बच्चे ए कर लेते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में देखते ही कि ए होगा या ई होगा। ऐसे ही एक प्यारा सा बॉडी पार्ट है अपना जो क्या है, गला, थ्रोट। और सवाल आता है कि बोझ कंधों पर है इस बेरोजगारी का, उससे भी अपने को बचना है। तो कंधे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो कंधा जो होता है उसको कहते हैं शोल्डर। ऐसे ही बात आती है किसकी, सवाल पेट का है, तो पेट को इंग्लिश में क्या कहेंगे, बहुत ही प्यारा वर्ड है। इसका प्रोनाउंसिएशन लगभग बच्चे रॉन्ग करते हैं, कोई स्टोमच बोल देता है, कोई कुछ, लेकिन राइट प्रोनाउंसिएशन स्टमक होता है। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका स्टमक होगा। ऐसे ही बात कर लेते हैं कि अपनी जो जीभ होती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टंग कहते हैं। तो टंग की स्पेलिंग क्या होगी, ये एक अपने आप में सवाल है। तो लास्ट में क्या होगा, GUE। तो टंग को इंग्लिश में क्या कहेंगे, जीभ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, सॉरी,
अगला जो वर्ड है अपना वो है कि अपनी जो मांसपेशियां होती हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है भाई साहब मसल। तो मसल की स्पेलिंग देखिए MUSC। ये जो C और S है ये आपस में आगे पीछे भी कर देते हैं या इनमें से किसी एक को छोड़ दिया जाता है, जो अपने लिए क्या बन जाता है, कन्फ्यूजिंग बन जाता है। ऐसे ही अपने पैर की जो एड़ी होती है, एड़ी को क्या कहेंगे, हील कहेंगे। तो हील में AL वाला वर्ड भी होता है, ILL वाला भी होता है, लेकिन एड़ी का जो राइट वर्ड होगा HEEL होगा। ऐसे नहीं याद रहे तो जैसे गाड़ी का पहिया होता है उसको क्या बोलते हैं, व्हील बोलते हैं। तो आदमी का जो पहिया है बस इसको हटा दीजिए और व्हील में जो वर्ड बचा है वो क्या बन गया, आदमी का पहिया, मीन्स आदमी की एड़ी। अब बात आती है कि अपनी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है या ये हड्डियों का बना हुआ ढांचा है जिसको अपन कहते हैं कंकाल, तो कंकाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केलेटन। तो स्केलेटन की बात आती है तो वर्ड क्या होगा, स्केलेटन, याद करने के लिए। और लास्ट जो मैं बताने वाला हूँ शायद ही किसी को आता है और पक्का कह रहा हूँ मैं आपको नहीं आता है, तो सीधा कहूँ सवाल मूंछ का है तो मूंछ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो मूंछ को इंग्लिश में क्या कहेंगे और क्या पढ़ेंगे और क्या स्पेलिंग होगी। तो यहाँ पे जो वर्ड है लास्ट का वो है भाई साहब, इसका प्रोनाउंसिएशन भी अपने आप में मैटर करता है और स्पेलिंग तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। तो मूंछ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा भाई साहब मस्टैच, मस्टैच, ध्यान दीजिए इस पे। और बात दाढ़ी की आती है तो दाढ़ी को क्या कहेंगे, बियर्ड। ये बात थी इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स के नेम की। तो यहाँ अपन ने सीखा A फॉर एनिमल्स, B फॉर बर्ड्स और B फॉर बॉडी पार्ट्स और C फॉर अभी अपन सीखने वाले हैं जिसमें बहुत C4 जो मैंने लिया है वो कॉमन वर्ड्स लिए हैं, जनरली अपन उनको बोलते रहते हैं और स्पेलिंग्स की बात आती है अपन ध्यान नहीं देते हैं, अपने गलत होते रहते हैं। तो इसमें बहुत प्रकार के मिक्स वर्ड्स मैंने लिए हैं, विविध हैं। तो विविध को अपन कह सकते हैं मिससेलेनियस। तो मिससेलेनियस की स्पेलिंग आप देखिए, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बनता है, मिस। ध्यान दीजिए यहाँ पे, मिस, सेल, सेला, सेलानी, सेलानियों, US। मिस सैलानियों के साथ US जा रही है, याद करने के लिए ऐसे इसकी ट्रिक बना लीजिए, मिस, सेल, सेला, सैलानी, सैलानियों के साथ US जा रही है। तो इसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिए हैं। तो C4 हुआ कॉमन वर्ड्स। नॉर्मली अपन कहते रहते हैं ये चीज़ तो मेरी फेवरेट है, तो फेवरेट की स्पेलिंग भी मेरी फेवरेट है और कई बार कई परीक्षाओं ने इसको पूछा है। पता नहीं पेपर बनाने वाला भी कौन सा नशा करता होगा, बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, बच्चों की जो फेवरेट चीज़ है वहीं से वर्ड उठा लेते हैं। तो फेवरेट की स्पेलिंग क्या होगी, FAVOURITE। अगला जो वर्ड है, कई बार अपन बोलते हैं सर इस चीज़ का माहौल नहीं मिला हमें, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है, एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं हो रहा है। तो एनवायरनमेंट की राइट स्पेलिंग क्या होगी, ध्यान दीजिए इस पे। ठीक मैंने इसके साथ में एक वर्ड और बोल दिया था, एटमॉस्फियर। दोनों वर्ड देख लीजिए आप। आगे जो वर्ड है मेरा वो ये है कि कई बार अपन बोलते हैं सर पड़ोस में ऐसा होता है या हमारा जो पड़ोसी है वो अच्छा इंसान है या नहीं है। तो पड़ोसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेबर। और उस नेबर के साथ में आपके लाइजन कैसे हैं, तो यहाँ एक वर्ड और निकल के आ गया, लाइजन, लाइजन। तो देखिए LIAI, यहीं पे ध्यान दीजिए, लियाई, लाई, लाइजन। अगला जो वर्ड है वो अपना है कि आदमी या तो कोई ना कोई जॉब करता है और या फिर बिजनेस करता है। तो बिजनेस का स्पेलिंग क्या होगा, तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट वर्ड मिल गया आपको,
बिजनेस, BUSINESS। अगला जो वर्ड है मेरा वो है अगला जो वर्ड है अपना वो है भाई साहब बजट। सरकार हर साल पेश करती है, तो बजट की स्पेलिंग देखिए BUDGET, बजट। तो बजट की स्पेलिंग क्या होगी? फिर अपन बोलते हैं सर मुझे उसका एड्रेस मालूम नहीं है या मालूम है, तो एड्रेस की स्पेलिंग क्या होगी? ADDRESS। आगे जो बात करें कि आप कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं या बिगनिंग करते हैं, वो हमेशा शानदार होनी चाहिए। तो बिगनिंग की स्पेलिंग भी आपको सही से आनी चाहिए। और आपकी बिगनिंग कैसी होनी चाहिए? ब्रिलियंट होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए? एक्सीलेंट होनी चाहिए। तो यहाँ दो वर्ड और मिल गए अपने को, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट। फिर हो सकता है कि अपन कोई भी काम करते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है हर काम की, या तो कैटेगरी की स्पेलिंग यहाँ पे क्या बनती है? CATEGORY। देख लीजिए कैटेगरी का राइट स्पेलिंग क्या होगा। फिर बात करते हैं कि सर मेरे को सेपरेट रहना है, मेरे को सेपरेट बेच चाहिए, तो सेपरेट की स्पेलिंग को भी मैं सेपरेट ही लिख देता हूँ, SEPARATE। ध्यान दीजिए, सेपरेट। याद करने के लिए बता रहा हूँ और प्रोनाउंसिएशन तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ। फिर अपन कई बार चलते चलते बोलते रहते हैं कि सर ये लोग है ना इन बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन है ही नहीं, डिसिप्लिन नाम की चीज़ ही नहीं है। तो डिसिप्लिन याद करने के लिए फिर अपन कई बार बोलते हैं सर इसमें मेरी गारंटी है, तो गारंटी का स्पेलिंग क्या होगा? GUARANTEE। फिर अपन कई बार खाने पीने के लिए कहीं होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग क्या होगी? RESTAURANT। ध्यान दीजिए, आराम से देख लीजिए इस वर्ड को, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है। फिर कई बार अपन बोलते हैं कि सर ये चीज़ तो इमीडिएटली हो जानी चाहिए, तो इमीडिएटली की स्पेलिंग भी इमीडिएटली हो जानी चाहिए। तो देख लीजिए इमीडिएटली का राइट वर्ड क्या होगा। फिर अपन कई बार बोलते रहते हैं कि सर इस काम में मुझे किसी का इंटरफेयर नहीं चाहिए, तो इंटरफेयर की राइट स्पेलिंग क्या होगी? INTERFERE। अगला जो वर्ड है अपना वो है, कई बार अपन बोलते हैं कि इंग्लिश सीखना नेसेसरी है, तो नेसेसरी की राइट स्पेलिंग भी नेसेसरी है। देख लीजिए इसको। अब लास्ट में वर्ड मैं दे रहा हूँ कि अब आपकी छुट्टी हो जानी चाहिए, थोड़ा आराम करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक वर्ड निकला कि आपको इंटरवल मिल जानी चाहिए। यहाँ एक वर्ड और बता देता हूँ, नेसेसरी के लिए एक वर्ड और काम में ले सकते हैं। वो क्या काम में ले सकते हैं अपन? इसेंशियल। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड बनते हैं, नेसेसरी और इसेंशियल। ये सीरीज थी अपनी कॉमन वर्ड्स की। अब बात करें A फॉर एनिमल, B फॉर बर्ड्स, C फॉर कॉमन वर्ड्स और D फॉर डिजीज के नेम, बीमारियों के नेम अपन ले रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो डी की सीरीज में अपन ले रहे हैं D फॉर डिजीज। डिजीज मीन्स होता है बीमारी, यह भी अपने आप में एक बीमारी है, डिजीज वर्ड भी। तो DISEACE। तो आपने बहुत सारी बीमारियों के नाम सुने होंगे। एक बीमारी का नाम होता है डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ का वर्ड भी अपने आप में डायबिटीज ही है। तो देखिए दिया याद करने के लिए, दिया, बेटे, बेटेज, तो डायबिटीज़। ऐसे ही अपन बोलते रहते हैं कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है या एलर्जी होती है, तो एलर्जी की स्पेलिंग
देख लीजिए। ऐसे ही एक बीमारी का नाम होता है न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया की राइट स्पेलिंग क्या होती है? PNEUMONIA। ऐसे ही एक बीमारी का नाम होता है डायरिया, DIARRHOEA। ऐसे कई बार बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी आ गई, तो हीमोग्लोबिन HAEMOGLOBIN, या खून की कमी की बीमारी को अपन क्या कह सकते हैं? एनीमिया। NI याद करने के लिए मिया, एनीमिया याद करने के लिए वैसे प्रोनाउंसिएशन एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी का एक रोग या बीमारी होती है। फिर अपन बोलते कई बार उसको हैजा हो गया, तो कोलेरा हो गया, या अपन बोलते हैं एक वर्ड हेपेटाइटिस, तो हेपाटाइटिस, जिसका दूसरा नाम भी होता है वो क्या होता है? जॉन्डिस। तो हेपेटाइटिस और जॉन्डिस दोनों अपने आप में इम्पोर्टेंट वर्ड है। ऐसे ही अपन बोलते हैं टाइफाइड, तो टाइफाइड की राइट स्पेलिंग क्या होती है? टाइफाइड। यहाँ फॉइड याद करने के लिए फॉइड बना लीजिए एक बार। ऐसे ही अपन बोलते हैं एक बीमारी होती है पायरिया, तो पायरिया की राइट स्पेलिंग क्या होती है? PYORRHOEA। ऐसे ही आपने सुना होगा कई बार किसी लोहे के आइटम से चोट लग जाती है तो टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, या ऐसा जनरली बोला जाता है कि आप टिटनस का इंजेक्शन लगवाइए। तो टिटनस का राइट वर्ड है, लगवा लीजिए आप मेरे से, टिटानस। ध्यान देना इसमें कैसे वर्ड बना है, देखो TETANUS। ऐसे ही अपन बोलते रहते हैं कि वॉमिटिंग होने जैसा लग रहा है, तो वॉमिट करना वो है। जैसे कई बार अपन बोलते हैं कि उल्टी होने का मन कर रहा है या वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, तो वॉमिटिंग की राइट स्पेलिंग क्या होती है? VOMITING। इसमें यहाँ पे एरर बनता है, डबल T लिख करके पेपर में दे दिया जाता है, जो अपने को सही लगता है लेकिन रॉन्ग होता है। ऐसे ही एक बीमारी का नाम है डेंगू, तो डेंगू की राइट स्पेलिंग क्या होती है? DENGUE। ऐसे ही कई बार अपन बोलते हैं उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो यहाँ ट्यूमर का राइट वर्ड क्या होता है या राइट स्पेलिंग क्या होती है? तो ट्यूमर की राइट स्पेलिंग TUMOUR। इसको कई बार मैं मजाक में भी बताता हूँ, इसको आप ऐसे पढ़िए, TUM तुम, और मीन्स हमारा या हमारे, कि तुम हमारे हो। चलो हम आपके हैं, आप हमारे हो, वो अलग बात है, लेकिन बात यहाँ सीखने और सिखाने की है। तो ऐसे ही वकेब का सिलसिला अपना चलता रहेगा, आप इनको सीखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।